Hello everyone. This is the next question. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by. These are the four options: bicuspid valve, tricuspid valve, semilunar valve, and sinoatrial node. So let's understand human heart structure. This is the human heart structures. So ह्यूमन हार्ट जो है किसके अंदर हम पढ़ते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो हमारा जो सर्कुलेटरी ऑर्गन है दैट इज द हार्ट. 4 chambered heart, out of which 2 atria and 2 ventricle. जो 2 एट्रिया होते हैं वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू दी वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल जो है थोड़े से बड़े हमें देखने को मिलते हैं. सो हियर these two, this one and this one, this is the right atrium and this is the left atrium. This is the right ventricle and this one is the left ventricle. 4 chambered heart होता है and जो heart है it is muscular. कैसा है? मस्कुलर है. हार्ट के अंदर हमें कार्डियक मसल देखने को मिलती है. हम कौन सी मसल देखते हैं इसके अंदर? कार्डियक मसल जो है हम देखते हैं. दिस इज द कार्डियक मसल हियर. दिस वन इज द कार्डियक मसल. नाउ कवरिंग ऑफ अ हार्ट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट की कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. एंड जो पेरिकार्डियम है इट इज डबल मेम्ब्रेन. क्या है? डबल मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन में द वन इज fibrous and second one is serous. ठीक है. पेरिकार्डियम क्या होता है? हार्ट की कवरिंग का नाम क्या है? पेरिकार्डियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अंदर हमें एक फ्लूइड देखने को मिलता है. उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. आई होप आपको अब तक क्लियर होगा. जो हार्ट है, हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है और ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर. 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकुलर, मस्कुलर होता है एंड कार्डियक मसल हमें हार्ट के अंदर देखने को मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स लोकेशन. हार्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है? ठीक है. अगर आपको याद होगा जो थोरेसिक कैविटी है, हियर दिस वन इज दी right lung and left lung. So this is the right lungs and this one is the left lungs. तो यहाँ पे नीचे को होता है डायाफ्राम. सो दिस इज डायाफ्राम. ये क्या है? डायाफ्राम है. तो जो हम हार्ट देखते हैं, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड में. हल्का सा क्या करता है? ये टिल्टेड होता है लेफ्ट वाली साइड पे. एंड जो हार्ट है वो रेस्ट करता है आपकी डायफ्राम पे. रेस्ट कहाँ पे करता है? डायफ्राम पे रेस्ट करता है. एंड जो हार्ट है इट इज इन बिटवीन दी थोरेसिक कैविटी, राइट एंड दी लेफ्ट लंग्स. इसी कैविटी को हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियास्ट्रम. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइज. सो दिस इज क्लेंच्ड फिस्ट जो है हार्ट का साइज हमें देखने को मिलता है. इतना क्लियर होगा. जो कार्डियक मसल है दैट्स वाई हार्ट को हम मायोकार्डियम भी कहते हैं. ठीक है. इतना क्लियर होगा ह्यूमन हार्ट क्या होता है. दिस वन इज द राइट एट्रियम. यहीं पे हम समझेंगे. दिस वन हियर, दिस इज द राइट एट्रियम. This is the left atrium. This is the right ventricle. This is the left ventricle.
अब ये जो राइट एट्रियम है और ये जो राइट वेंट्रिकुलर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ट्राइकैस्पिड वेल्व होती है, 1, 2 and 3. This valve is known as tricuspid valve. ट्राइकैस्पिड वेल्व किसके बीच में होती है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. हाईलाइट कर लेते हैं इसको. सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर इनके बीच में कौन सी वेल्व प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वेल्व. ट्राइकस्पिड वेल्व का मतलब क्या हो गया? 3 कप लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन. तो अगर ब्लड को राइट एट्रियम से जाना है नीचे को तो किसके थ्रू जाता है? एक वेल्व के थ्रू जाता है. उस वेल्व का क्या नाम हो गया? ट्राइकस्पिड वेल्व. अब आ जाओ लेफ्ट वाली साइड पे. दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. अगर लेफ्ट एट्रियम से आना है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो एक वेल्व होती है, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड. बाई का मतलब 2. यहाँ पे हमने 3 कप्स ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे लेट्स ड्रॉ दी, यहाँ पे जो है हमें एक बाइकस्पिड देखने को मिलता है. बाइकस्पिड का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड मिट्रल वेल्व्स हम कहते हैं. क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व. तो ट्राइकस्पिड किसके बीच में है? राइट वाली साइड पे आ जाओ, जो सेम साइड पे है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड पे अगर हम जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कौन सी होती है? मिट्रल वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व. और यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सेम साइड का मतलब क्या हो गया? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होती है. लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है हमें मिट्रल वेल्व्स देखने को मिलती है और बाइकस्पिड वेल्व हम देखने को मिलते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. एंड यहां से क्या होगा फिर? ये कहाँ जाएगा आपका? दिस इज दी राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में. एंड दिस वन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? अरोटा वाली साइड पे जा रहा है. अब देखो यहाँ पे भी जो है 2 वेल्व बने हुए हैं, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड सेमी ल्यूमिनर वेल्व. क्या नाम है इसका? यहीं पे ड्रॉ कर लेंगे हम इसको. दिस वन इज कॉल्ड सेमी ल्यूमिनर वेल्व. ठीक है, सेमी ल्यूमिनर वेल्व हमें कब देखने को मिलता है? जब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना है? पल्मोनरी आर्टरी में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाना है? हमें अरोटा में जाना है. तो वहां पे कौन सी वेल्व प्रेजेंट होती है? सेमी ल्यूमिनर वेल्व जो है हमें देखने को. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्राइकस्पिड वेल्व. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे हमने जाना है. तो अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस वन इज दी राइट एट्रियम, दिस वन इज दी राइट वेंट्रिकल. अगर मुझे यहां से नीचे जाना है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड होती है. दिस इज कॉल्ड tricuspid valve. So this is the next question. The number of action potential by sinoatrial node in healthy human is dash minute. These are the 4 options. So this one here is the right atrium. This is the right ventricle. Here is the left atrium and this one is the left ventricle. तो यहाँ पे जो हमारा right एट्रियम है उसके टॉप मोस्ट साइड में नियर दी राइट, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है समवेयर हियर. दिस वन इज नोडल टिश्यू. दिस नोडल टिश्यू इज नोन एज SA नोड हम कहते हैं इसको. क्या कहते हैं हम? SA नोड कहते हैं. ये जो SA नोड है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है. इसको एक्साइट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती है. राइट? इसका मतलब क्या हो गया कि ये डीपोलराइजेशन कर सकता है. डीपोलराइजेशन कब होती है? जब यहाँ पे सेल है, जब सोडियम अंदर जाएगा. ठीक है, जब सोडियम अंदर जाता है. सो दिस इज दी SA नोड. SA नोड हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के टॉप राइट साइड पे. ठीक है, टॉप राइट साइड पे हमें देखने को मिलता है. ये हो गया. अब यहां से जो एक्शन पोटेंशियल है वो नीचे वाली साइड को क्या करता है? आपका मूव करता है लेफ्ट साइड पे. हियर दिस वन
यहां पे हमें देखने को मिलेगा एवी नोड। क्या देखते हैं हम यहाँ पे? एवी नोड। एवी नोड कहाँ पे होता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। कहाँ पे होगा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे हमें क्या देखने को मिलता है? एवी नोड हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एवी नोड है, यहां से भी सिग्नल जो है वो नीचे को मूव करता है। तो ये कहाँ जाएगा? जो यहाँ पे हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, ठीक है, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे दिस वन इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज। अब ये जो बंडल ऑफ हिज है, ये कहां पे हमें देखने को मिलता है? टॉप ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया यहां पे। अब यहां से जो सेल्स हैं ये आपके एक राइट साइड में मूव करेंगे, दिस वन, एंड यहां से लेफ्ट वाली साइड पे मूव करते हैं, लाइक दिस वन। अब these two are known as the bundle branches। क्या कह देते हैं हम इसको? this one is known as bundle branches। यहां से निकलती हैं ये जो बंडल ब्रांचेस है, एंड में जाके एक माइन्यूट फाइबर यहां से अराइज होते हैं। ये जो माइन्यूट फाइबर निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परकिंजी फाइबर। इनका हम क्या नाम देते हैं? परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर क्या है? आपके माइन्यूट फाइबर्स है। क्या है? माइन्यूट फाइबर्स हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड कहां पे होता है? टॉप राइट साइड कॉर्नर पे होता है नोडल टिश्यू, ऐसे नोड है। यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो कहां जाएगा? नीचे को एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड कहां मिलता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एट्रियम के देखने को मिलेगा। अब यहां से कहां जाएगा? यहां से जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, वहां पे बनाएगा बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से यहाँ पे डिवाइड करता है राइट साइड पे एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा। फिर लेटर ऑन ये माइन्यूट फाइबर में जो है निकलते हैं, उसको नाम देते हैं हम परकिंजी फाइबर। क्या नाम देते हैं हम? परकिंजी फाइबर। अब ये जो ऐसे नोड है, एक ऑटो एक्साइटेबल सेल होता है, मतलब ये डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन कब होती है? जब सोडियम एंटर करता है। क्या करता है? जब सोडियम जो है वो एंटर करता है तो क्या होता है? डीपोलराइजेशन होती है। उसी को ही हम क्या नाम देते हैं? एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं। एक्शन पोटेंशियल का हम नाम देते हैं। तो जो ऐसे नोड है वो हमारी दिल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, उसको इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है। तो मैंने क्या कहा? इनिशिएट भी करेगा एंड मेंटेन भी करता है हमारी दिल की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब कितना करता है? एक्शन मैक्सिमम जो कर सकता है, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर सकता है ऐसे नोड, दैट इज 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तभी हम अप्रोक्सीमेटली एवरेज में कितना लेके जाते हैं? हम 72 ही बोलते हैं। ठीक है, तो 70 से जो है 75 टाइम्स पर मिनट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसए नोड करता है। ये मेंटेन भी करता है, इनिशिएट भी करता है, इसीलिए हम इसको पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं। एंड सेटर कौन होता है? पेस सेटर जो है हम नाम देते हैं एवी नोड को। एवी नोड का क्या नाम है? पेस सेटर। पेस सेटर का मतलब क्या हो गया कि जो सिग्नल है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन करेगा सिग्नल को। कितना स्लो डाउन करता है? 0.1 सेकेंड। कितना करता है? 0.1 सेकेंड जो है वो स्लो डाउन कर सकता है। अब ये जो सिग्नल आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो सिग्नल है ये जो है हमेशा जो मतलब सेंटर है ना इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का, वहीं से जो है वो पास करता है। बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? थिक फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। थिक फाइब्रस टिश्यू किसके बीच में प्रेजेंट होता है? आपका जो एट्रियम है एंड वेंट्रिकुलर है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है?
फाइब्रस टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिग्नल हम देख रहे हैं ये सेंटर से ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होता है, बंडल ऑफ हिज होता है। तो यहाँ से ये जो है डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट साइड पे, फिर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे को सिग्नल मूव करता है वेंट्रिकल से होता हुआ, फिर लेटर ऑन जाके माइन्यूट फाइबर बनते हैं। उन माइन्यूट फाइबर का जो नाम है उसको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर। क्या नाम देते हैं हम उसको, परकिंजी फाइबर हम देते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पे जो ऐसे नोड है ये सिग्नल जो है वो आगे कर रहा है। सिग्नल क्यों आगे कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वहाँ पे कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है, एंड कार्डियक मसल्स के अंदर हमें इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलती है। ठीक है, जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स में इन विटमिन, अगर आपको मसल का स्ट्रक्चर याद होगा तो हमें पता है इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क है, वहां पे गैप जंक्शन होता है। ठीक है, तो उस गैप जंक्शन के थ्रू जो है सिग्नल क्या करता है हमारा, पास करता है। सिग्नल क्या करता है हमारा, पास करता है। आई गेस आपको जो है वो इतना क्लियर होगा। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर हमें नहीं दिया हुआ है, इतना सा करने से ही जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। सो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय द SAN, that is sinoatrial nodal tissue in a healthy human is 70 to 75 times per minute. So this is the answer. Thank you so much.